रार ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आपका पुनः फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अलंकार। और अलंकार को पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, मेरा आपसे कहना ये है कि ये टॉपिक तो हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, घंटी को बजाते रहें और आगे मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते मुस्कुराते पढ़ते भी रहें। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर के ये बना है, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है शोभा या आभूषण, या अलम माने शोभा या आभूषण प्लस कार। कार का मतलब होता है बढ़ाना। काव्य की शोभा बढ़ाना ही क्या कहलाता है? अलंकार। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। किंतु जैसे इस समय बोर्ड परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो आपकी परीक्षा की दृष्टिगत सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के जो इम्पॉर्टेंट भेद हैं, आज मैं उन्हीं के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, और वो भी ट्रिकी माध्यम से कि आपको इसको पहचानना कैसे है कि इसमें आपका कौन सा अलंकार है। आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, इसकी पहचान होती है, इसमें अगर आपको कोई आपका शब्द आ रहा है, सा, सी, से, सम, सरिस, के समान, जिम, अगर आपको किसी भी शब्दांश के बीच में ये शब्द मिल जाए देखने को, तो इसका मतलब ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। जैसे इसका हम एक उदाहरण ले लेते हैं, निर्मल तेरा जल अमृत सा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? सा। जैसे ही हमने सा शब्द देखा तो हम क्या पहुँच गए, यानी हमारी यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब इसी का एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं यानी पैर हैं, वो किस प्रकार हैं? कमल के समान हैं। तो यहाँ पर ये जो से शब्द हमें देखने को मिला, इसको देख करके हम पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। दूसरा प्रकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि रूपक अलंकार में आपको शब्दांश के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। अब ये योजक चिन्ह क्या होता है? आपने देखा होगा एक छोटी सी लाइन, ये जो लाइन होती है इसे ही हम क्या कहते हैं? दो शब्दों के बीच में एक छोटी सी लाइन, तो ये आपकी कहलाती है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा इस अलंकार में। साथ में आपको रूपी शब्द भी देखने को मिलेगा। तो जैसे इसका हम एक उदाहरण लेते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये एक गाना भी है, शायद आप लोगों ने सुना भी हो। तो यहाँ पर देखिए, जो राम रतन है, ये जो धन है, राम रूपी जो धन है, इसके बीच में देखिए ये योजक चिन्ह हमारा लगा हुआ है। तो इसे ही देखकर हम पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। इसके बाद इसका एक उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले। शशि माने क्या होता है? शशि माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा अपने मुख पर क्या डाले है? घूंघट डाले है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम पहचान लेंगे योजक चिन्ह के द्वारा कि ये हमारा रूपक अलंकार है। तीसरा इसका प्रकार आ जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में बच्चों आपको ये याद रखना होगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको पहचानने के लिए बहुत ही सरल है। क्या? इसमें आपको जनु, मनु, मानो, जानो, जनहु, मनहु, ये शब्द आपको देखने को आपको मिलेंगे। जैसे ही आप ये शब्द देखें तो आप तुरंत जान जाएं कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे इसका हम उदाहरण लेते हैं, उस काल के मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये अब देखिए इसमें मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये मानो शब्द
यहाँ पर हमने पहले ही बताया था, अगर इस प्रकार के इनमें से कोई भी शब्द आपको मिल जाए तो ये आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रकार हम इसका ले लेते हैं संदेहालंकार। संदेहालंकार क्या होता है? इसमें हमेशा संदेह बना रहता है, कभी संदेह खत्म नहीं होता है। और संदेहालंकार में जैसे यह मुख है या चंद्र है, जैसे आपने एक और पढ़ा होगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, हमेशा आप संदेह में बने रहते हैं। तो ये इस प्रकार के उदाहरण आपके संदेहालंकार के होंगे। इसके बाद पांचवा आपका प्रकार आ जाता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि भ्रमवश हम चीज को होता कुछ है और हम समझ कुछ लेते हैं, ठीक। तो ये भ्रांति की यहाँ पर हमेशा भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इसकी पहचान है, जैसे इसमें शब्द आ जाएं समझ, समुझ, समुझय, जान, जानी, भ्रांति, भ्रम। ये आपको वाक्यांश के बीच में आपको इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। तो जैसे हम इसका एक उदाहरण, पहला उदाहरण ले रहे हैं, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। क्या हुआ कि श्याम जान करके घनश्याम को वन क्या करने लगे, नृत्य करने लगे। तो यहाँ पर पहले ही हमें क्या मिल गया, जान। तो जान से हम जान जाएंगे कि क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। फिर इसके बाद अगला आ रहा है, अगला उदाहरण है समुझ श्याम लता करे भय उत्पन्न सर्प। अब यहाँ पर जैसे ही हमने ये समुझ शब्द देखा तो हमारा कौन सा अलंकार हुआ, भ्रांतिमान अलंकार। अब इसी के अंतर्गत एक अलंकार आपका और आता है जिसे आप कहते हो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके बता दिया जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया जाता है कि होता वैसा है नहीं। जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, बहुत फेमस उदाहरण है कि चलत दशानन कांपे वसुधा। तो इस प्रकार के, जैसे अब ये बताइए कि रावण के चलने से क्या धरती हमारी हिल सकती है? ऐसी संभावना नहीं है। किसी व्यक्ति के चलने से इतनी बड़ी पृथ्वी जो कि पूरे संसार का लोड लिए हुए है, तो ये कहाँ कैसे हिल सकती है? तो यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ये अभी बोर्ड परीक्षा के लिए इतना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब आगे के लिए फिर आगे आपको फिर और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।